तो आज हमारे डिस्कशन का जो टॉपिक है, आज हम लोग बात करेंगे कि हमें अपने बीच और बच्चों के बीच किस तरीके से कोऑर्डिनेशन बनाना है ताकि बच्चों के सर्वांगीण विकास में हमारा कितना योगदान रहता है। जैसे बाय द वे हम टीचर हैं, कभी हम भी टीचर एक तरीके से स्टूडेंट ही थे और हम जानते हैं कि बच्चों को किन चीज़ों की कब रिक्वायरमेंट होती है, बच्चे को समझ में आया कि नहीं, उसके फेस के एक्सप्रेशन से हमें सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। जहाँ पे हम ये देखते रहते हैं कि जैसे बाय द वे हम क्लास में बैठे हुए हैं और हमारे क्लास की जो स्ट्रेंथ है लगभग 30 से 35 की होती है, तो हम ये ध्यान देते हैं कि हमारी बातें हर बच्चे को समझ में आई कि नहीं। अब हम एक बार में तो सारी चीज़ों की एनालिसिस कर नहीं सकते, जिसमें हम ये मानते हैं कि अगर हमारी क्लास में 40 बच्चे हैं या 50 बच्चे हैं, ओवरऑल जो भी स्ट्रेंथ रहती है उस स्ट्रेंथ के आधार पे हम ये मानते हैं कि सारे बच्चों को कुछ ना कुछ समझ में आना चाहिए। और आप ये भी जानते हैं कि जितने भी बच्चे होते हैं सबका IQ लेवल क्या होता है, अलग अलग होता है। जब हमारी क्लास में अलग अलग IQ के बच्चे बैठते हैं, ज़रूरी नहीं कि जैसे हमने बच्चों को बताना शुरू किया वैसे ही हमारी बातें सारे बच्चों को समझ में आ जाए। हम उसमें क्या करते हैं कि कुछ चीज़ों को पहले आसान करके बताते हैं, तो उसमें जो कुछ आसान तरीके से समझने वाले बच्चे होते हैं उनको समझ में आ जाता है। और जब हम उसी टॉपिक को थोड़ा सा टफ करके बताते हैं या थोड़ा सा हम उस शब्द का प्रयोग करते हैं जो कि सरल भाषा में ना हो, उससे हमें कम समझ में आता है और कहीं ना कहीं हमें प्रतीत हो जाता है कि बच्चों को क्या क्या समझ में आया और क्या क्या समझ में नहीं आया। तो इसका भी हम ध्यान रखते हैं। तो ओवरऑल जो भी बच्चे हैं, कुछ बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं अपनी बातों को रखने के लिए, बताने के लिए। हमारे पास क्लास PG से लेके क्लास 12 तक के क्लास टीचर हैं, तो जितने भी क्लास टीचर हैं उनके क्लास में अलग अलग IQ के बच्चे, अलग अलग क्लास के बच्चे और अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ने वाले बच्चे होते हैं, जिसमें हम ये मानते हैं कि जो भी बच्चे आए हैं वो अपने आप में क्या है, स्पेशल है। और कुछ भी सीखने के लिए उनको किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, चाहे हमको उनको सरल से करके कुछ भी बताना हो, अगर हमको उनको टेबल सिखाना हो, एडिंग सिखाना हो, सबस्ट्रेट सिखाना हो, जो भी सिखाना हो, तो हम ये मानते हैं कि हम जो बच्चा डेली देखता है व्यवहारिक चीज़ों में, जैसे अगर हमें उसे डिवीज़न बताना है तो हम चाहते हैं कि उसके आसपास की जो चीज़ें हैं जिन्हें वो व्यवहारिक रूप से रोज़ देखता है, जैसे आप चॉकलेट का एग्जाम्पल, पोटैटो का एग्जाम्पल या जो भी एग्जाम्पल आपकी बुक्स वगैरह में है उसे आप दे के उन्हें समझा सकते हैं। इसके अलावा जो और थोड़ा सा उससे ट्रेंड बच्चे आते हैं 6 to 8 के, अब उन्हें क्या है कि नंबर्स का भी ज्ञान हो चुका है, अल्फ़ाबेट भी अच्छे से जान चुके हैं, उनको मात्राओं का ज्ञान भी हो चुका है और जो भी वर्ड हैं इंग्लिश के उन्हें वो प्रॉपर तरीके से पढ़ भी पाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं जो उन्हें प्रॉपर तरीके से पढ़ नहीं पाते। तो दोनों चीज़ों को हमें देखना है। ये नहीं कि हमें अगर कुछ तेज़ बच्चे हैं एक क्लास में तो हमने फटाफट एक किसी टॉपिक को शुरू किया और 2-4 क्वेश्चन हमने पूछा और 2-4 बच्चों ने आंसर दे दिया, बाकी के बच्चों पे हमारा ध्यान नहीं गया, जिससे कि बाकी के बच्चों में क्या हुआ, किसी तरीके का बौद्धिक विकास भी नहीं हो पाया और जो हम बता रहे थे वो पूरी तरीके से फॉलो भी नहीं हो पाया। तो हमें ध्यान देते हैं कि सबसे पहले उन बच्चों पे ध्यान दें जो बच्चे हमारी बातों को समझ ही नहीं पाए। तो इसके लिए अभी देखा आप लोगों ने कि सर ने लेसन प्लान के लिए बताया कि लेसन प्लान किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि आप जो भी टॉपिक पढ़ाने वाले हैं इससे आपकी भी समझ बढ़ेगी। जैसे हम अगर कोई टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं लेसन प्लान को लेकर के, तो लेसन प्लान सर ने भी कहा है आप लोग भी एक दिन पहले का लेसन प्लान बनाते हैं, किस लिए, ताकि हम जब भी लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें कल पढ़ाने वाली चीज़ों को हम मेंशन करते हैं, जिसमें ये हम देखते हैं कि हमें कल कौन सी टॉपिक पढ़ाना है और उस टॉपिक से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं और उस क्वेश्चंस में कौन कौन से क्वेश्चंस हमें बच्चों से मेंशन कर लेते हैं। और ये मान लेते हैं कि जो भी हमें क्वेश्चन पूछना है हम एक सीरीज रखते हैं आसान से कठिन की तरफ, यानी सरल से जटिल की ओर। इसमें कई अगर जितने भी ट्रेंड टीचर हैं सब लोग जानते हैं कि हर समस्या को पहले हम सरल से शुरू करके कठिन की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम उसे कठिन से सरल की तरफ आएंगे तो हमें वो समझ में नहीं आने वाला। तो जो भी अलग अलग क्लासेस हैं, अलग अलग IQ के बच्चे हैं, उनमें हमें किस तरीके से व्यक्तिगत भावना का विकास, बौद्धिक क्षमता का विकास, उसके अलावा उनमें किस तरीके से हमें खेल में या फिर सिंगिंग में, राइम्स में, जो भी है हमें उनका सर्वोपरि विकास करना है। तो हमें ये करना है कि अगर हम एक दिन में किसी एक क्लास में सारे बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते तो हमें दूसरे दिन, तीसरे दिन ऑनवर्ड जैसे भी हमको समय मिलता है उस हिसाब से हम बच्चों को समझा सकते हैं। और अगर बाय द वे तब भी बच्चे को समझ में नहीं आता तो हम उसे व्यक्तिगत तरीके से बुला करके उसे समझा सकते हैं कि हो सकता है कि बच्चा ग्रुप में बोलने से डर रहा हो
पढ़ नहीं पा रहा हो या उसके अंदर किसी तरीके का फियर हो तो उसे हम अब बुला करके उसे कॉपी पे रब पे जैसे भी आसानी से बता करके उस टॉपिक को हम समझा सकते हैं। तो आई होप कि आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। आप इसे फॉलो करिए। बाकी आप टीचर हैं, मैं भी आपकी तरह टीचर हूँ। मैं भी कुछ चीज़ें फॉलो करता हूँ जो मुझे यूनिक लगती है दैनिक जीवन में, वो आपके बीच शेयर किया। आप में से अगर कोई और भी टीचर्स है, अगर अपनी बातों को रखना चाहता है, शेयर करना चाहता है तो प्लीज़ आएँ और हमें सजेस्ट करें। धन्यवाद।